हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है आईएमएफ के अंदर जो कोटा होता है। कोटा क्या होता है? आईएमएफ के अंदर कोटा क्या होता है, क्या वर्क होता है, उसका हम सारा कुछ देखेंगे। ठीक है। कोटा ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ जो होता है वो कोटा के बेस पे ही होता है। ये तो वो कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। उसका सारा का सारा काम जो है वो कोटा से रिलेटेड ही होता है। कोटा जो बिल्डिंग ब्लॉक है आईएमएफ फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। जो गवर्नमेंट जो आईएमएफ है वो फंडिंग करती है, लोन देती है, या फिर जो कंट्रीज़ वहाँ से बोरो करती हैं वो सारा कुछ कोटा पे ही करती हैं, कोटा से ही करती हैं। एंड इंडिविजुअल मेंबर कंट्री कोटा ब्रॉडली रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो कंट्रीज़ होती हैं वो आईएमएफ के अंदर आती हैं, आईएमएफ की मेंबर बनती हैं, तो वो अपना कोटा सबमिट करती हैं। पहले वो कोटा बेसिकली होता मनी है। वो एक अमाउंट ऑफ मनी आईएमएफ में भेजती हैं या फिर उसको सबमिट करती हैं एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो वो एक कोटा होता है और जितना जो कंट्री देती है उसको उसी हिसाब से वोटिंग पावर मिलता है और बाकी के पावर्स मिलते हैं उसको। ठीक है, उस बेस पे ही कंट्री को जज किया जाता है कि उसका रिलेटिव पोजीशन क्या है वर्ल्ड इकोनॉमी में। ठीक है, कोटा जो है डिटरमाइन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंबर इज ऑब्लिक टू प्रोवाइड द आईएमएफ। जो कोटा है डिटरमाइन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंबर इज ऑब्लिक टू प्रोवाइड। कौन सी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा दे रखी है आईएमएफ के अंदर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पैसे देती हैं आईएमएफ के अंदर उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है फंडिंग वगैरह में, डिसीज़न लेने में भी। ठीक है, आउट ऑफ कोटा आईएमएफ गिव लोन्स टू इट्स मेंबर कंट्रीज़। कोटा जो उनको मिलता है, जो कंट्रीज़ एंटर करने पे फंड करती हैं, पैसे देती हैं, वो रिजर्व रहता है आईएमएफ के अंदर और उसी में से आईएमएफ जो है कंट्रीज़ को लोन देता है और फाइनेंशियली असिस्ट करता है। ईच आईएमएफ मेंबर इज़ अलाउड अ कोटा। हर एक मेंबर को कोटा देने के बाद ही एंट्री मिलती है वहाँ पे। ईच कोटा ऑफ ईच कंट्री डिटरमाइन सब्सक्रिप्शन। कोटा मतलब कोटा देना मतलब कि वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं कि यस मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं एंटर कर रहा हूँ आईएमएफ में। ठीक है, कोटा जो है वो बेस रिसोर्स है ऑफ आईएमएफ का, यहीं से सारा कुछ लैंडिंग वगैरह होता है, लोन देती है। द साइज ऑफ कोटा रफली रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच मेंबर कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो साइज़ होता है कोटा का वो रिफ्लेक्ट करता है, ये भी मैंने बताया था, वही बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ ईच मेंबर कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, या फिर आईएमएफ में भी वो कितना डिसीजन ले सकते हैं और कितना नहीं। ये जो कोटाज होते हैं ये 5 ईयर के बाद फिर रिवाइज होते हैं जनरल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आईएमएफ के लिए, क्योंकि सारा काम ही उस पर ही हो रहा है। जो मेंबर कंट्री होती हैं उनको लोन अवेलेबल होता है, कितना उन्होंने कोटा दिया है, जितना कोटा देंगे उसके हिसाब से ही उनको लोन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। या फिर अगर चाहें कि वो जितना भी आईएमएफ में पैसा है सारा ले लें लोन के फॉर्म में, तो नहीं मिल सकता। जितना वो कोटा देती हैं उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। मेंबर कंट्रीज़ जो होती हैं, इट इज स्पेसिफाइड मेंबर कंट्रीज सब्सक्रिप्शन टू द फंड। इट डिफाइंस हाउ मच कंट्री कैन बोरो फ्रॉम द फंड। कितना वो बोरो कर सकती है, जितना कोटा देगी उसके अकॉर्डिंग ही कर पाएगी। इट इंडिकेट्स द कंट्रीज वोटिंग पावर। वोटिंग पावर कितनी रहेगी आईएमएफ के अंदर, ये भी डिसाइड करेंगे। इट डिटरमाइंस इट्स शेयर ऑफ एनी एलोकेशन ऑफ एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, डिटरमाइन करता है कितना स्पेशल ड्राइंग राइट इनका एलोकेट हो रहा है। रूल्स क्या हैं? अगर लोन फंड कर रही है आईएमएफ तो किस हिसाब से करेगी, रूल्स क्या क्या हैं उसके, वो यहाँ पे है। उसके बाद फिर डन। अ मेंबर कंट्री इज एंटाइटल टू ड्रॉ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ इट्स कोटा। कोटा जो यहाँ पे आईएमएफ के अंदर दे रखी हैं कंट्रीज़ ने, उसका 25% ही सिर्फ वो लोन फंड कर सकती हैं वहाँ से, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा 4 उसके पार्ट्स होते हैं, तो जो ये 25% होता है इतना ईजिली वो फंड लोन ले सकती हैं। बाकी जो ये वाले हैं इसके लिए उन्हें कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे और कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे तभी ले सकते हैं, ईजिली नहीं मिलेगा उनको। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 मोर ट्रेंचेस, इसको गोल्ड ट्रेंच भी कहते हैं। जो फर्स्ट 25% होता है उसको फर्स्ट ट्रेंच होता है, बाकी सेकंड ट्रेंच, थर्ड ट्रेंच, फोर्थ ट्रेंच। तो फर्स्ट वाला ट्रेंच गोल्ड ट्रेंच भी कहलाता है, तो ये तो इजीली मिल जाता है। बाकी जो 3 मोर ट्रेंचेस कैन बी यूज्ड बाय अ कंट्री फॉर फर्दर बोरोइंग। बाकी अगर और बोरोइंग करना है तो उसको बाकी 25% से ज़्यादा लेना पड़ेगा और उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाइड होते हैं। वो अगर आप कंडीशंस फुलफिल करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्रीमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज़ टू फॉलो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, उनको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट और स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स फॉलो करने पड़ेंगे अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। और वो प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं? फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस करना, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करना, फोकस करते कि एक्सचेंज रेट डी वैल्यू ना हो,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी पॉलिसीज़ को इंश्योर करती हैं। और इनका वैसे आईएमएफ का जो बेसिक एम होता है वो ये होता है कि ये आईएमएफ जो हैं उनका मेन एम होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है इकोनॉमी के अंदर वो कम से कम हो, मार्केट इकोनॉमी जो है वो उनके ऊपर, वो मार्केट को संभाले, वो इकोनॉमी को संभालें तो ज़्यादा अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगी, ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगी। इसीलिए वो प्राइवेटाइजेशन जैसी पॉलिसीज़, लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसीज़, डीवैल्यूएशन जैसी पॉलिसीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करती है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग यही है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम करो और मार्केट इकोनॉमीज़ को दो कि वो चीज़ों को संभालें, तो तब जाकर के उन्हें 25% से ज़्यादा फंड मिलेगा या लोन मिलेगा आईएमएफ से। तो ये कुछ रूल्स थे। और कोटा क्या होता है ये आई होप किसी काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी। सो थैंक यू। वीडियोस समझ नहीं आई हैं तो अच्छे से देखना, सब समझ आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।